देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 423, श्लोक क्रमांक 57 और नाम क्रमांक 407। जय महाकाल। आज 11 जुलाई 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 215 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानंद रूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः। ओम प्राणाय नमः। ओम तत्सत। भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, परमात्मा इस देह रूपी पुरी में प्राण रूप से विराजमान है, अतः अब उसे प्राण नाम से कहते हैं। प्राण का अर्थ है जीव रूप से जीवंत, तो प्राण वायु रूप से सतत चेष्टा करने वाले परमात्मा है। भाष्यकार यहां पर प्राण के दो अर्थ करते हैं। प्राण नाम का प्रथम अर्थ है प्रणीति क्षेत्रज्ञ रूपेण, क्षेत्रज्ञ रूप से जीवित रहते हैं। समस्त वेदांत शास्त्र हमारी आत्मा के इतस्ततः प्रदक्षिणा करते रहते हैं। वेदांत में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो आत्म तत्व के स्पर्श न करता हो। जो आत्म तत्व को स्पर्श न करता हो ऐसा कोई शब्द नहीं है। वेदांत का प्रत्येक शब्द आत्मदेव की ही स्तुति गाता है। अब यहां पर कहते हैं कि परमात्मा ने प्राण का वस्त्र पहना हुआ है। प्राण रूपी वस्त्र भगवान ने पहना हुआ है। श्रुति कहती है प्राणो ब्रह्मेति, प्राण ही ब्रह्म है। यहां पर प्राण को क्षेत्रज्ञ कहा है और गीता में भगवान ने क्षेत्रज्ञ को स्वयं का स्वरूप कहा है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, सब क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा भी तुम मुझको ही जान ले। अपने भीतर जो क्षेत्रज्ञ के रूप में प्राण विराजमान है ना, उसे जानना चाहिए।
भगवान इतने कृपालु है, अकारण करुणा वरुणालय है कि क्षेत्रज्ञ को जानने का उपाय क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है उसका सविस्तर वर्णन भगवान ने गीता जी में किया है। जिज्ञासुओं को 13वां अध्याय पढ़ना चाहिए। गीता जी के एक एक श्लोक में ज्ञानामृत रस भरा हुआ है, उसको पीने से आत्मा तृप्त होती है। हमें तो श्री गुरुओं के चरणारविंद के पास बैठकर यह ज्ञानामृत पीने के लिए मिला है। आप भी पी लो भाई, भगवान ने अवसर दिया है, पी लो। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। भगवान कहते हैं वह क्षेत्र रूपी परब्रह्म प्रकाशित वस्तुओं को भी प्रकाशित करने वाला है और अज्ञान माने माया के अत्यंत परे कहा गया है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप माने जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और वह सबके हृदय में भी विराजमान है। प्राण के रूप में हमारी रग रग में उसका वास्तव्य है। उस क्षेत्रज्ञ को हर किसी को जानना चाहिए, वह हमारा अपना स्वरूप है। किंतु सबका इतना सौभाग्य कहाँ है मेरे भाई। हमें ही तो बड़ी मुश्किल से मिला है यह अवसर कि हम लोग इस पर प्रवचन कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। कितना सुंदर अवसर है। देखो प्रश्नोपनिषद की श्रुति ने कहा प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम्। यह प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत और जो कुछ भी स्वर्गलोक में स्थित है वह सब का सब प्राण के अधीन है। जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है ना, उसी प्रकार यह प्राण नामक परमात्मा हमारी रक्षा करता है। इस शरीर में प्राण रहते हुए इसको जो जानता है उसे क्या फल मिलता है, यह भी श्रुति माता ने बताया है। प्राणे गते यथा देह सुखम दुखम न विन्दति तथा चेत प्राण युक्तोपि स कैवल्याश्रमे वसेत। जिस प्रकार इस देह से प्राण के निकल जाने पर देह को सुख या दुख का ज्ञान नहीं होता, ठीक उसी तरह प्राण रहने पर भी जो सुख दुख को नहीं जानता वही कैवल्याश्रम में रह सकता है। परमात्मा को जानने के बाद सुख और दुख दोनों भी तिरोहित हो जाते हैं। ये प्राण का अर्थ है। अब प्राण नाम का द्वितीय अर्थ कहते हैं प्राणात्मा चेष्टयन् वा प्राणः चेष्टां करोति श्वसन स्वरूपी इति विष्णु पुराणे। विष्णु पुराण में भी इसकी पुष्टि की गई है। अथवा प्राण वायु रूप से चेष्टा करते हैं परमात्मा, इसलिए प्राण है। विष्णु पुराण में कहा है प्राण वायु रूप होकर चेष्टा करते हैं। जैसे गाड़ी के इंजन को चलाने का काम पेट्रोल करता है, वैसे ही शरीर को चलाने का काम ये प्राण करता है। पेट्रोल प्राण है तो चालक महाप्राण है, वैसे ही शरीर को प्राण चलाते हैं तो प्राण को महाप्राण अर्थात क्षेत्रज्ञ चलाता है। क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व भीतर से चला जाए तो यह प्राण भी शरीर से तिरोहित हो जाता है। प्राण क्षेत्रज्ञ के अत्यंत समीप है। इसलिए तो श्रुति ने कहा प्राणं देवानुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तैत्तिरीय श्रुति ने कहा है। जो देवता मनुष्य और पशु आदि प्राणी हैं
वे प्राण का अनुसरण करके ही चेष्टा करते हैं, अर्थात जीवंत रहते हैं, क्योंकि प्राण ही प्राणियों की आयु है। इसलिए यह प्राण सबकी आयु कहलाता है। यह समझकर जो कोई प्राण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं ना, वे निस्संदेह समस्त आयु को प्राप्त कर लेते हैं। वे अकाल मृत्यु नहीं मरते। प्राण की उपासना भी परमात्मा प्राप्ति का एक द्वार है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि द्वार पर ही बैठे नहीं रहना चाहिए, द्वार के भीतर भी प्रवेश करना चाहिए। एक बार वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण ऋषि के पास गया और विनय पूर्वक बोला, हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। तब वरुण ने कहा, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात प्राणाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयति अभिसंविशन्ति। प्राण ही ब्रह्म है, इस प्रकार भृगु ने जाना, क्योंकि सचमुच प्राण से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर प्राण से ही जीते हैं और अंत में यहाँ से प्रयाण करते हुए प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उसने प्राण के रूप में ब्रह्म को जाना था। इसलिए इस प्राण नामक परमात्मा का सदैव स्मरण करना चाहिए। अपना प्रत्येक श्वास उसको समर्पित होना चाहिए। जिस क्षण में श्वास लेते हैं और जिस क्षण में श्वास छोड़ते हैं, इन दोनों क्षणों को सदैव स्मरण रखोगे तो संसार में आसक्ति नहीं होगी। यह पूरा संसार श्वासों का खेल है। कोई कोई तो यहां तक कहते हैं कि भगवान ने जीव के प्रारब्ध में श्वास गिनकर दिए हैं। वे श्वास पूरे होते ही जीव इस शरीर में से अगले शरीर के लिए प्रस्थान करता है। गिनती करो कि 1 मिनट में हम कितने श्वास लेते हैं और मिली सेकंड में कितने श्वास लेते हैं। गिनती कर भी लेंगे तो भी हमें यह पता नहीं है कि मेरे प्रारब्ध में कितने श्वास हैं। अतः हित उसी में है कि प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित कर दो। श्वासों की माला से सिमरू मैं महाकाल। हाथ में माला लेकर या श्वास की ही माला बना दो और प्रत्येक श्वास के समय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् ये मंत्र जपो या कहो कि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहो या हर 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 ऐसा कहो। आपका जो इष्ट हो उसका स्मरण करो। तत्व एक ही है, रूप मात्र अनेक है। इसलिए प्रत्येक श्वास परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित होवे, इतना मात्र हमें करना चाहिए। इसलिए भगवान का नाम ये प्राण है, बहुत प्यारा नाम है। ओम प्राणाय नमः। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।